बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोलॉजी हब और हमारी बायोलॉजी 10th क्लास की बायोलॉजी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली जो है प्रीवियस लेक्चर्स को जो है लाजमी देखिएगा। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के हवाले से जो टॉपिक है वो, ठीक है। तो पहले भी जो है हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की दो इकसाम है। एक तो एसेक्सुअल है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और अपने जैसे आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को जो है वो जन्म देता है। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो इसके अंदर दो जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेस करती है गैमीट्स की फॉर्मेशन पे, ठीक है, और इन गैमीट्स की आपस में फ्यूजन से, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम देखेंगे। फ्यूजन का अमल जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मसलन अगर ये साइन हम देखें तो ये फीमेल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और अगर ये वाला साइन देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आज हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स कैसे बनते हैं। गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैमीट्स की तो गैमीट्स जो है आपने जो है 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था सेल डिवीजन का। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइटोसिस और सेल डिवीजन की दो किस्में हैं, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मियोसिस जो है वो इन गैमीट्स के अंदर होती है मोस्टली, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर माइटोसिस भी होती है, बट मेजर जो इसमें सेल डिवीजन की किस्म है वो मियोसिस है, ठीक है। तो अगर गैमीट्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स की ओवरीज में जो है वो गैमीट्स बनते हैं और अगर बात करें मेल्स की तो इनकी टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। तो ये जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें गैमीट्स बनने की तो स्टार्टिंग में जो गैमीट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। मतलब फुल होते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके उन गैमीट्स के अंदर फिर होती है मियोसिस। मियोसिस के दौरान जो है जो हमारे पास गैमीट्स आते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर हाफ रह जाते हैं। मसलन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो जब ह्यूमन बींग्स होते हैं तो उनके अंदर जब ये डिप्लॉयड होंगे तो इनके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जब ये हैप्लॉयड होंगे तो इसका हाफ नंबर अगर करें तो हमारे पास क्या आता है 23 आता है, ठीक है। तो यानी कि मियोसिस के नतीजे में हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, हाफ रहेंगे, ठीक है। तो ये मियोसिस जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में होती है और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, गोनेड्स कहलाते हैं। गोनेड्स अगर हम बात करें मेल्स की तो उनके अंदर टेस्टिस हैं, ठीक है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर ओवरीज हैं और टेस्टिस क्या बना रही हैं, स्पर्म्स बना रही हैं और ओवरीज क्या बना रही हैं, एग्स बना रही हैं, ठीक है। और ये स्पर्म्स भी और एग्स भी दोनों हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, ठीक है। पहले तो ये डिप्लॉयड होते हैं बट उनमें मियोसिस होती है और फिर ये क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मेल्स की तो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और इसकी स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स में जो है वो एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोडक्शन के अमल को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपको प्रोसेस जो है वो कंप्लीट दिखाया गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कैसे होती है, इनके अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं और ओजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ध्यान रखना कि ये स्पर्म बनाने के अमल को जो है हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सेल है वो है डिप्लॉयड इन नंबर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फुल होते हैं, ठीक है। और इस ये जो पहला सेल नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर पहले स्टेप में क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस के नतीजे में एक बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास आ जाएंगे स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम उनको बोलेंगे, ठीक है। और वो भी जो होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड इन नंबर होंगे, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनी में। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इनके अंदर अब होगी मियोसिस 1, ठीक है। अब मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास दो सेल आएंगे, ठीक है। और ये होंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये होंगे हैप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। पहले क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम और इससे क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तादाद में बने, ठीक है। किसके नतीजे में बने, माइटोसिस के नतीजे में। उसके बाद मियोसिस 1 हुई, ठीक है। मियोसिस 1 के नतीजे में जो है हमारे पास दो जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे जो कि हैप्लॉइड इन नंबर थे। इन स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा से जो है वो मियोसिस 2 का अमल हुआ, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो दो स्पर्मेटिड्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। और ये भी क्या थे, हैप्लॉइड इन नंबर थे, ठीक है। अगर बात करें इस सेल की तो ये इससे भी जो है हमारे पास दो
क्या है, स्पर्मेटिड्स बने हैं। अब इन्हीं स्पर्मेटिड्स से जो है वो नेक्स्ट क्या बनेंगे, स्पर्म सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो था अगर हम बात करें इसी तरीके से ओवोजेनेसिस की, यानी कि एग बनने का अमल जो है ये फीमेल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे ओवोजेनेसिस कहलाता है। सबसे पहले हमारे पास ओवोगोनियम है, ठीक है, वो जो कि डिप्लॉयड नंबर है। इसके अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस होती है, और हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट आ जाता है जो कि डिप्लॉयड इन नंबर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद हर प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर जो है वो मियोसिस 1 होती है, और इसके नतीजे में ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफरेंस है। इसके नतीजे में हमारे पास बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होता है। उसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो सेकेंडरी ओवोसाइट होती है। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रक्चर बनती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ठीक है, और वो भी हैप्लॉइड इन नंबर होती है। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो नेक्स्ट डिवाइड होते हैं मियोसिस 2 के थ्रू, और हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी बनाता है, प्लस एक हमारे पास एग सेल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये भी जो है नेक्स्ट डिवाइड होकर सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ बना रही होती हैं, जो कि हैप्लॉइड इन नंबर होती हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी ओवोसाइट से एक जो है एग सेल बना है जिसको हम ओवम बोल रहे हैं, ये भी हैप्लॉइड इन नंबर है। बाकी जो 3 के 3 हैं इनको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड इन नंबर होगी। ये प्रोसेस था ओवोजेनेसिस का। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स बने थे, एक एक स्पर्मेटिड जो हैप्लॉइड नंबर है वो एक एक स्पर्म में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्पर्म्स की जो है वो डायग्राम्स दिखाई गई हैं। ठीक है, अगर स्पर्म की यहाँ पे हम डायग्राम देखें तो ये जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें, हाँ जी, तो ये जो है इसका एक्रोसोम है। ठीक है, ये हेड रीजन जो है ये एक्रोसोम है। ठीक है, हेड रीजन के आगे वाला हिस्सा एक्रोसोम है, और ये इसका क्या है, हेड रीजन है। इसके अंदर वाली साइड पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये इसकी क्या है, नेक है। ठीक है, नेक के नीचे जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, और ये यहाँ पर टेल है। तो ये पूरा पूरा इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है, आपस में इनका ये मिक्स हो जाएं, ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन 2 किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और दूसरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो ये क्या है, ये इसमें क्या होता है कि एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं जो है बॉडी के बाहर। ठीक है, बॉडी के इन साइड पे ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, और ज़्यादातर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। ठीक है, फीमेल और मेल जो है ये रिलीज़ करते हैं गैमीट्स, और लेकिन करते किस टाइम में, एक ही टाइम पे दोनों जो है ये रिलीज़ करें अगर इन्वायरमेंट में अपने एग्स और स्पर्म्स, तो फिर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कामयाब होने की जो है वो चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है गैमीट्स इनको बहुत ज़्यादा नंबर में जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। उसके बाद इनकी ना इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में रिस्क होते हैं। रिस्क इस चीज़ के होते हैं कि गैमीट्स का लॉस होने ना, किस वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, प्लस प्रेडेटर्स वगैरह जो शिकारी होते हैं, ठीक है, वो इनके एग्स वगैरह खा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मसला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन होती ये किन किन में है, ये ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, और वर्टिब्रेट्स के पहले 2 ग्रुप जो हैं जिसमें अब फिश और एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर जो है ये पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो एग सेल जो है वो फीमेल की जो है वो बॉडी के अंदर ही जो है वो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, और ये किस किस में पाई जाती है, ये रिप्टाइल्स में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है, और मैमल्स में पाई जाती है। अगर बात करें इसकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो ये ऑब्वियसली जो है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर जो है ये होती है, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन वो मैमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है एग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है, वो शेल किस लिए होता है, वो वाटर लॉस को बचाने के लिए और उसको डैमेज होने से बचाने के लिए जो है ये शेल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन मदर बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर बेबी की डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो रही होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। वो किस लिहाज से, मदर जो है वो उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, अपनी नरिशमेंट के लिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रैबिट का वो डिस्कस करेंगे।